बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। गुज़िश्ता लेक्चर में आज हमारा चौथा लेक्चर है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरत मोहम्मदी की जामियत को, ठीक है। तो आज हम जो है उसी को जारी रखेंगे। नसर में हमने समानी निगारी को पढ़ा, समझा। मुसन्निफ़ के तारुफ़ के साथ साथ इबारत की तशरीहात का मुकम्मल तरीका आज मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। जैसे कि बोर्ड के पेपर में जिस तरह से आता है बिल्कुल उसी तरह मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इबारत की तशरीह का तरीका सीखेंगे, फिर इसके बाद मुसन्निफ़ के नसर निगारी पर तबसरा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हम जितनी जल्दी शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं वो काम हम करेंगे, ठीक है। आप पहला पैराग्राफ की तशरीह मैंने आपको ज़ुबानी बता दी थी, समझा दी थी, ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ जो है आप उसमें देखिए, निशान बुक में देखिए। सेकंड पैराग्राफ मैं आपको तशरीह बता रही हूँ उसकी। जैसे कि सफ़ा नंबर 71 71 पे आपको पैराग्राफ मिलेगा, पहली दूसरी तीसरी 30 लाइन में। चुनांचे इस्लाम में दो चीज़ें, किताब और सुन्नत। किताब से मखसूस खुदा के अहकाम जो कुरान मजीद में यहाँ से लेकर सुन्नत नबवी तक है, यहाँ तक, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि आपके पेपर में आपका ये वाला पैराग्राफ आता है कि इस्लाम में दो चीज़ें। आपने लिखना किस तरह से, आपने नज़र आ रहा है बोर्ड, ठीक है। आपने यहाँ बता रही हूँ आपको ताकि आप लोग समझ लें, ठीक है। पहले आपने इबारत की हेडिंग डालनी है, ठीक है। आपने इबारत की इस्लाम में दो चीज़ें, बस एक लफ्ज़ लिखा इस्लाम में, सही। फिर डॉट डॉट डाल के आपने क्या किया, फिर उसके बाद आखिर का जो इसका है सुन्नत नबवी है, यहाँ पर लिखा। आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। सवाल इस तरह से करेंगे तो आपके समझ में आएगा, अगर वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपने क्या करना है, अब आपने डालना है हवाला सबक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप हवाला सबक में नहीं डालेंगे ये सवाल आपका कंप्लीट नहीं होगा। हवाला सबक में आपने क्या करना है, हवाला सबक में आपने बताना है कि दर्जल इबारत खुतबात मदरास सैयद सलमान नबी की किताब खुतबात मदरास से ली गई है। इस सबक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली गई है। उसमें बताया गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी, एक बतौर एक उस्ताद, शागिर्द, वाइज़, बादशाह और हुक्मरान और जो है अवाम की हैसियत से जो ज़िंदगी गुजारी, इसके बारे में तफसील से इस सबक में पेश किया गया है, ठीक है। आपने ये सबक का हवाला ले दिया। अब आपने क्या करना है, आपने दूसरी हेडिंग डाली है हवाला मुसन्निफ़, ठीक है। आपने सबक का हवाला ले दिया, अब हवाला मुसन्निफ़ आपने इसमें बताना है कि इसमें आपने बताना है इस हेडिंग में कि मुसन्निफ़ कौन है इस सबक का। आपने जल्दी से बताना है कि दर्जल जो है इबारत जो है वो सीरत मोहम्मदी की जामियत से ली गई है, जिसके जो है मुसन्निफ़ का नाम सैयद सलमान नबवी है, ठीक है। सलमान नबवी का छोटा सा तारुफ पेश करते हैं कि मुसन्निफ़ जो है 1848 में पटना के गांव में पैदा हुए। इल्मी घराने से ताल्लुक़ था, कुरान, इल्म हदीस, फ़िक़्ह और हदीस और इन सब की तालीम जो है उन्होंने इब्तदाई घर पर हासिल की। सियासत, सीरत, तारीख़, रियाज़ियात के माहिर थे। नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन किया, सीरत नबी को मुकम्मल किया। ये छोटी सी आपने उनके बारे में तारीफ़ लिख दी, ठीक है। ये अब आती है तशरीह की हेडिंग, ठीक है। या आपने यहाँ पर डाली तशरीह हेडिंग, सही। अब आपने जो है इस जो है पैराग्राफ की आपने तशरीह की, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इस आप पहले पैराग्राफ पढ़िए, क्योंकि देखिए जो पैराग्राफ में पूछा गया आपने तशरीह में सिर्फ वही बतानी है, फालतू बातें नहीं बयान करनी, बिल्कुल वही चीज़ बतानी है, उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के। अगर आपको वो पैराग्राफ जो इबारत जिस इक़्तिबास की आप तशरीह कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया तो आप उसको खुद से भी बढ़ा चढ़ा सकते हैं। इन्होंने देखिए, सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है इसमें इस्लाम में दो चीज़ें, किताब और सुन्नत। किताब से मखसूस खुदा के अहकाम है जो कुरान मजीद के ज़रिए हम तक पहुँचे। सुन्नत जिसके लोगों मायने रास्ते के मुरसल, इस पर पैगम्बर इस्लाम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुजरे, ठीक है। ये वो रास्ता इस पर यानी आपका अमली नमूना जिसकी तस्वीर हादिस में बसूरत अल्फाज है, ठीक है। अब आपने इसको तशरीह की सूरत में बयान किया है कि भाई इस्लाम में दो चीज़ें बयान की गई, एक है कुरान पाक, दूसरा है सुन्नत। कुरान पाक क्या है बच्चों, कुरान पाक अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब, इल्हामी किताब है। और सुन्नत क्या है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल
जो उन्होंने ज़िंदगी में किया वो सुनाते। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा इनके बारे में वाज़ेह करके बताना है, तो आपका ये सवाल जो है इबारत की तशरीह वाला मुकम्मल हो जाता है। अब आते हैं हम नसर निगारी यानी कि इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सलमान नदवी। सैयद सलमान नदवी का जो है नसर निगारी के हम जो है क्या हेडिंग्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उन पर तबसरा किस तरह करते हैं, कौन सी हेडिंग डालेंगे जो सैयद सलमान नदवी की जो है नसर निगारी पर तबसरा हो जाएगा। ठीक है, मैं मुख्तसरन बताऊंगी बच्चों, बस आप लोगों ने सिर्फ समझना है, उसको बढ़ाना चढ़ाना आपका काम है, उसे आप जो है बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास मालूमात नहीं होगी आप बढ़ा चढ़ा नहीं सकते, लिहाजा इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, पहली हेडिंग में तारुफ यानी कि इब्तिदा, आपको जैसे अभी मैंने मुसन्निफ़ का तारुफ बताया, कहाँ पैदा हुए, कैसे क्या क्या तालीम हासिल की, कौन कौन से उलूम पे दस्तरस हासिल की, क्या ये सारी चीज़ें आपने तारुफ में आएंगी। तर्ज तहरीर उनके जो है लिखने का अंदाज़ क्या था, किस तरह की तहरीरें थी, मज़ाहिया थी, शौक़िया थी, किस तरह की, या बहुत उनके मज़ामीन जो थे बहुत ज़्यादा संजीदगी थी, आलिमाना मुहक़्क़िक़ाना उनके तर्ज तहरीर का अंदाज़ था, क्योंकि वो दीन पर उन्होंने ज़्यादा जो है उनका असलूब लिखा है, जो उनका असलूब है, लिहाजा उनका तहरीर का अंदाज़ ज़्यादातर संजीदा होता था। ये सब चीज़ें उनकी तहरीर के अंदाज़ में आपने बतानी है। ठीक है, अब मकसद है उनकी कोई भी तहरीर बगैर मकसद के नहीं होती थी, उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो मकसद के तहत लिखा। वो चाहते थे कि अवाम जो है उनकी तहरीरों से फ़ायदा उठाए और उससे कुछ सीखे, तो लिहाजा उनकी हर तहरीर में कोई ना कोई मकसद ज़रूर शामिल है। जैसे कि उन्होंने शिबली का ख्वाब सीरत नबी जैसे शिबली मानी ने शुरू किया था और जो है उसे मुकम्मल नहीं कर पाए थे, तो उसको मुकम्मल सैयद सलमान नदवी ने किया। सीरत नबी की जो 6 जल्दें थी, 2 जल्दें सैयद शिबली ने मानी कर पाए थे और बाकी की 3 जल्दों को सैयद सलमान नदवी ने पूरा किया था। तो उनके लिखने का अंदाज़ जो था दीनी था और वो उस पर ज़्यादा उनको दस्तरस हासिल थी और वो उनकी तहरीरों में भी संजीदगी का अंसर गालिब आता है, वो नज़र आता है हमें, और कोई भी उनका जो तहरीर है वो मकसद के बगैर नहीं थी। ठीक है, इस्तेदलाल मंतक़ी इस्तेदलाल, जो भी लिखते उसमें दलील होती और उस कारी को कायल कर लेते कि जो बात वो कहना चाह रहे हैं वो दलील के साथ बयान करते, दलील के बगैर वो कोई बात नहीं बयान करते, उसमें कुरान और सुन्नत का हवाला भी देते, हदीसों का हवाला भी देते, उनकी तहरीरों में दलील और मुस्तनक़ी इस्तेदलाल जो है वो नज़र आता है। ठीक है, खुलूस दियानत अपने लोगों से, अपनी अवाम से, अपनी कौम से बहुत मुखलिस थे और वो चाहते थे कि जो है पूरी ईमानदारी और खुलूस दियानत और सच्चाई के साथ जो कुछ भी लिखें वो आवाम तक पहुँचे और आवाम जो है उससे फ़ायदा हासिल करे। इसलिए उनकी जो है तहरीरों में हमें खुलूस दियानत नज़र आता है, क्योंकि वो एक मुखलिस जो है लिखने वाले थे और चाहते थे कि उनकी आवाम जो है वो उनसे कुछ सीख सके। ठीक है, फिर उनके जो कलाम में तंज़ व मज़ाक़ का अंसर बिल्कुल भी गालिब नहीं आता, लेकिन हाँ तंज़ थोड़ा बहुत कहीं कहीं नज़र आता है, लेकिन ज़्यादा नज़र नहीं आता। जैसे कि आप बाकी लोगों के जो है उसमें देखेंगे नसर निगारी में तो आपको तंज़ व मज़ाक़ की भरमार मिलेगी। अहमद शाह पतरस बुखारी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखने वाले हमारे पास, जिनके जैसे सर सैयद भी कहीं कहीं तंज़ का इस्तेमाल करते हैं, हाली भी करते हैं, लेकिन इनके कलाम इनके जो नसर है इनके उसमें तंज़ का कहीं कहीं बिल्कुल मामूली सा जो है आंसर नज़र आता है। ठीक है, अब इख्तिसार व जामियत, जी इख्तिसार व जामियत जो है उसमें इन्होंने कहा है कि ये जो है जो भी मजमून लिखते इख्तिसार से काम लेते, बहुत ज़्यादा तवील नहीं होता, मुख्तसर अंदाज में अगर चाहते तो वो बयान कर देते, जो बात मुख्तसर तरीक़े से बयान कर दी जाए लेकिन मुकम्मल हो। ठीक है, इसलिए इख्तिसार और जामियत उनके कलाम में नज़र आती है। सही मज़ामी अब उनका तदरीसी अंदाज, चूँकि वो एक बड़े प्रोफेसर रहे जो है हाँ नज़रतुल उलमा के प्रोफेसर भी रहे, डेक्कन कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाया, तो अंदाज़ उनका बिल्कुल एक उस्ताद की तरह था। बतौर उस्ताद बेहतरीन तरीके से अपने शागिर्द को डील करते और अपने जो है कारी को भी इस तरह से समझाते हैं अपनी तहरीरों के ज़रिए कि शागिर्द को महसूस होता है जैसे कोई एक शफीक उस्ताद जो है उन्हें पढ़ा रहा। तदरीसी अंदाज़ उनकी तहरीरों में नज़र आता है। ठीक है, आखिरी हेडिंग होती है बेटे नाक़दीन क्या रहा। नाक़दीन क्या रहा मैं बताएगा आप लोगों को
कि नाक़दीन के आरा में कि जो भी अदीब या शायर कलाम लिखता है या कोई नसर लिखता है तो उस पर जो तनकीद निगार तनकीद करते हैं उसमें एक दो की जो है राय लिखना नाक़दीन के आरा की हेडिंग हो जाती है और इसके बाद ये सवाल जो है मुकम्मल हो जाता है। इसमें आपने एक दो आरा किसी की देखकर आपने लिखनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने आज से ये सलमान नदवी की नसर निगारी पर तबसरा किया। बेटा मैं बहुत तफसील के साथ बयान कर सकती थी लेकिन हमारे पास वक्त मुख्तसर है, लिहाजा मुझे शॉर्ट आपको बताना पड़ा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जिस तरह मैंने एक एक हेडिंग को डिफ़ाइन किया है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और इसी को फोकस कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो जो है नोट्स की सूरत में भी आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, तो उसे आप बगौर पढ़िएगा और एक पैराग्राफ की तशरीह आपको होमवर्क के तौर पर आप मुझे सेकंड पैराग्राफ की तशरीह जो मैंने अभी आपको कराया वो करके आप असाइनमेंट की सूरत में जमा करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।